हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट सी इंग्लिश क्लास 12। तो आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामर डू एज डायरेक्टेड। तो देखते हैं डू एज डायरेक्टेड का सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ऐड क्वेश्चन टैग एंड रीराइट। हमको क्या करना है, क्वेश्चन टैग लगाना है और रीराइट करना है ना। तो रीराइट सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, रीराइट मतलब जो क्वेश्चन है उसी को फिर से लिखना। ठीक है, तो लिख लेते हैं चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये रीराइट हो गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन टैग लगाना है। ठीक है, ऐड क्वेश्चन टैग करना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन टैग का नियम क्या होता है कि आपका क्वेश्चन अफर्मेटिव में है या नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये कौन से में है, अफर्मेटिव में है। क्यों, क्योंकि इसमें नॉट वर्ड आया नहीं है। तो नॉट नहीं है मतलब क्या है, ये अफर्मेटिव है ना। तो अफर्मेटिव को क्वेश्चन टैग में सबसे पहले किस में बदलते हैं, इंट्रो नेगेटिव में बदलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो अफर्मेटिव रहता है उसको किस में बदलते हैं, इंट्रो नेगेटिव में बदलते हैं। ठीक है, तो इंट्रो क्वेश्चन टैग का जो इंट्रो नेगेटिव होता है उसका सूत्र क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। सबसे पहले क्या आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट आता है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, क्वेश्चन टैग आता है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा सूत्र। तो सूत्र में सबसे पहले क्या दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है। तो देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, मतलब हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है करके, है ना। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है ना। तो यहाँ वर्ब का पहला रूप है, मतलब ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है, ये जिसमें भी वर्ब का पहला या पांचवा रूप रहता है और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता तो कौन सा टेंस रहता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू और डस लगता है। तो यहाँ डू और या डस कौन सा लगेगा, डू लगेगा। क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, मतलब बहुत जने बच्चे। ठीक है, तो प्लूरल के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, डू यूज़ होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ डू आएगा। ठीक है, तो डू आ गया। ठीक, अब क्या आएगा, नॉट। तो नॉट को पूरा नहीं लिखते, डू नॉट का एन आ गया, ओके जगह में कॉमा टी, डोंट आ गया। फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे। यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो बहुवचन के मतलब प्लूरल के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, दे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट आ गया, दे आ गया। ठीक है, और क्या आ गया, क्वेश्चन टैग। तो एट द क्वेश्चन टैग। ठीक है, बन गया। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग क्रिकेट का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग क्रिकेट डोंट दे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट डजेंट रन द क्रॉप विल फेल। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन पैलेस ऑफ इफ। ठीक है, हमको क्या बोल रहे हैं, हमको जहाँ पास इफ़ दिया है। ठीक है, कहाँ क्या दिया है, इफ़ दिया है। तो इफ़ के जगह में हमको क्या यूज़ करना है, अनलेस यूज़ करना है। ठीक है, तो अनलेस को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ को हटाकर हमको क्या लिखना पड़ेगा, अनलेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अनलेस लिखते हैं, अनलेस। ठीक है, अब देखो इट डजेंट रन। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, इट डजेंट रन, मतलब ए नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव किस में बदलता है, अफर्मेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव को बदलेंगे अफर्मेटिव में, तो ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, ये डस नॉट आया है। ठीक है, मतलब ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है ना। तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ईट हो गया। ठीक है, ईट आ गया। फिर जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, सीधा क्या आ जाएगा, रैन का क्या हो जाएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। ठीक है, रैन। जैसे ईट है तो ईट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। तो रैन का क्या हो जाएगा, रैंस। लास्ट में एस आ गया, मतलब कौन सा फॉर्म बन गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया। ठीक है, ईट रैंस, फिर क्या हो जाएगा, कॉमा का कॉमा, द क्रॉप विल फेल। ठीक है, अनलेस इट रैंस द क्रॉप विल फेल। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मैन इज वीक, ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट।
ठीक है, हमको इस सेंटेंस में क्या यूज़ करना है, सो और दैट। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, द मैन इज, फिर जो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले क्या यूज़ करना है, सो यूज़ करना है, तो सो आ गया। ठीक है, फिर क्या आना है, वीक, सो वीक, फिर क्या आ जाएगा, वीक के बाद दैट आ जाएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव के पहले सो यूज़ करना है, फिर उसके बाद में क्या यूज़ करना है, दैट यूज़ करना है। ठीक, फिर ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, बस इसमें क्या करना था, एडजेक्टिव के पहले सो लगाना था और एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना था, दैट लगाना था। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। गैलीलियो सैड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो हमको किस में बदलना है, इसमें, इसको इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन में। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन होगा। ठीक है, तो इसमें गैलीलियो सैड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब जो गैलीलियो है वो बोलता है कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो किसका परिक्रमा कर रहा है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सत्य कथन है। ठीक है, तो सत्य कथन है तो क्या होता है, जो हमारा काल होता है, ठीक है, जो टेंस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गैलीलियो सैड, ये अवतरण चिन्ह की जगह में क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। फिर द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, मतलब जो सत्य कथन होता है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो हमारा जो अवतरण चिन्ह था उसी के जगह में क्या लग गया, दैट लग गया, बाकी सभी चीज़ वैसी का वैसी लिखा गया। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फादर सेड टू हिज सन, डोंट वेस्ट योर टाइम, चेंज द नरेशन। ठीक है, हमको किस में चेंज करना है, नरेशन में करना है। ठीक है, तो फादर सेड टू हिज सन, डोंट वेस्ट टाइम, मतलब जो फादर है वो अपने बेटे से बोलते हैं कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं ना अपने बच्चे को कि आप टाइम वेस्ट मत करो। तो ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस नरेशन है। ठीक है, जिसमें हम किसी को कुछ भी बताते हैं या मांग करते हैं तो कौन सा सेंटेंस रहता है, आज्ञावाचक नरेशन रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पता है, जो सैड रहता है उसके जगह हमें क्या लगता है, टोल्ड, कमांड, आस्क्ड, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फादर क्या बता रहे हैं अपने बच्चे को कि टाइम का वेस्ट मत करो करके, है ना। तो फादर सैड की जगह में क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्योंकि अपने जो बच्चे अपना बेटा को बोल रहे हैं कि टाइम का दुरुपयोग मत करो। ठीक, तो यहाँ पर सैड की जगह में क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। ठीक, टू हिज सन, और ये कौन सा नरेशन है, इम्परेटिव सेंटेंस है, मतलब आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, तो यहाँ जो डोंट है, डोंट की जगह में क्या लगता है, ये अवतरण चिन्ह, और ये डोंट की जगह में, पूरे की जगह में क्या लग जाता है पता है, नॉट टू लग जाता है। ठीक है, ये नियम है इम्परेटिव सेंटेंस का कि डोंट की जगह में क्या लग जाता है, नॉट टू लगता है। ठीक है, और फिर जो काल में होता है, टेंस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो ये वेस्ट का वेस्ट ही रहेगा। ठीक, वेस्ट हिज टाइम, अब इस सन को बोल रहे हैं ना कि तुम फादर सेड टू हिज सन, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो ये सन है, सन क्या है, एक बॉय है। ठीक है, तो इसके लिए योर की जगह में क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, हिज, एक सन एक बॉय है, बॉय के लिए क्या यूज होता है, ही का क्या हो जाएगा, हिज टाइम, योर की जगह में क्या आ गया, हिज, और ये टाइम का टाइम। ठीक है, फादर टोल्ड टू हिज सन नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर हार्ड वर्किंग, कंबाइन द सेंटेंस विथ नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, हमको क्या यूज़ करना है इस सेंटेंस में,
नॉट ओनली और बट आल्सो का, ठीक है। तो यहाँ पास देखो हमारा जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट ओनली को क्या करते हैं, सेंटेंस के पहले लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, नॉट ओनली को सेंटेंस के पहले लगाते हैं। अगर यही प्रश्न हमारा किस में होता, नेगेटिव में होता, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जगह में क्या लगता, नॉट ओनली लग जाता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट होता तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट का हटाकर क्या लिखते हैं, नॉट ओनली। लेकिन यहाँ क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट ओनली को क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो नॉट ओनली आ गया, नॉट ओनली, फिर जैसा का तैसा लिख देना है, ठीक। पहला सेंटेंस को यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, फिर एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ ना, यहीं पास क्या लगा देना है, बट आल्सो, ठीक है, बट आल्सो, ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस में भी यू आर है और सेकंड सेंटेंस में भी क्या है, यू आर, तो दोनों कॉमन है ना, तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसका यू आर को लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या है अलग, हार्ड वर्किंग, तो क्या आ गया यहाँ पास, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, नॉट ओनली यू आर इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, ठीक है। हु ब्रोक दिस जग, चेंज इनटू पेसिव वॉइस, ठीक है। हमको किस में बदलना है, पेसिव वॉइस में। तो देखो हु क्या है, एक डब्ल्यू एच, तो डब्ल्यू एच पेसिव वॉइस का सूत्र क्या होता है, पहले क्या आता है, डब्ल्यू एच आता है, ठीक है। क्या आता है, डब्ल्यू एच आता है, और इसके साथ बाय क्या होता है, सबसे पहले आता है, तो बाय डब्ल्यू एच हो गया। फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सूत्र हो गया है ना। अब इसको क्या करना है, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे, तो बाय आ गया। फिर डब्ल्यू एच क्या है, हु का क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू एच ओ एम, लास्ट में क्या लगाना है, हु का हुम कर देना है, तो बाय हुम, ठीक। हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया मतलब प्रेजेंट सिंपल होगा या तो पास्ट सिंपल होगा। तो ये क्या है, पास्ट सिंपल है, क्यों, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ब्रोक होता है, तो वो पास्ट सिंपल पेसिव वॉइस है, ठीक है। तो कौन सा पेसिव वॉइस में बदलेंगे, पास्ट सिंपल पेसिव वॉइस में। तो पास्ट सिंपल पेसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाज और वेयर लगता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, दिस है, दिस मतलब क्या होगा, ईट होगा, ठीक। ईट मतलब निर्जीव वस्तु, तो निर्जीव के लिए क्या यूज होता है, पेसिव वॉइस में वॉज यूज होता है, ठीक है। ईट के लिए क्या यूज होता है, वॉज, तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दिस जग, दिस जग, ठीक है। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रेकन, सॉरी ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है। BROKEN, ब्रोकन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बाय हु ब्रोक दिस जग का क्या हो जाएगा, बाय हु वॉज दिस जग ब्रोकन, ठीक है। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, ठीक है। ही गेव मी अ पेन, चेंज द वॉइस, ठीक है। क्या किस में बदलना है, पेसिव वॉइस में बदलना है। तो पेसिव वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले टेंस पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है। तो देखो ही गेव मी अ पेन, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये प्रेजेंट सिंपल होगा या तो पास्ट सिंपल होगा। तो ये क्या है, पास्ट सिंपल है, क्यों, क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, सेकेंड फॉर्म लगा है, ठीक है। गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गेव होता है, तो सेकेंड फॉर्म किस में लगता है, पास्ट सिंपल में लगता है, तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट सिंपल पेसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। फिर क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर क्या आता है, बाय आता है। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, पेसिव वॉइस का सूत्र हो गया, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो जो पेसिव वॉइस का नियम है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ पेन। अ पेन क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, तो इसमें को पास्ट सिंपल पेसिव वॉइस में निर्जीव वस्तु बोले तो ईट, ठीक है। तो ईट के लिए क्या लगता है, वॉज लगता है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है। अ पेन वॉज
फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन हो जाता है, ठीक। अ पेन वॉज गिवन, फिर क्या आएगा, एक्स्ट्रा बाय आता है, फिर ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हिम। अ पेन वॉज गिवन बाय हिम, ठीक है। यहाँ पास एक क्या दिया है, गेव के साथ मी भी दिया है ना, तो यहाँ पास थोड़ा सा गलती हो गया है। गिवन के साथ क्या लग जाएगा, मी भी लग जाएगा, ठीक। गिवन मी बाय हिम, ठीक है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। मैरी राइट्स अ लेटर चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमको जो टेंस दिया गया है उसको कौन से टेंस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है, ठीक है। तो प्रेजेंट, ये कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का भी किस में बदलेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही बदलेगा, ठीक है। तो अब जो प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का सूत्र क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होना है, क्या है, मैरी, तो यहाँ पर क्या आ गया, मैरी। अब देखो ये प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए इसमें वो नहीं लगा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, लेकिन पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, हैव और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैव और हैज़ लगता है, ठीक है। तो मैरी क्या एक नेम है, तो नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैज़ लगता है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पास वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि एस लगा है तो ये किस में बदल जाएगा, थर्ड फॉर्म में। तो राइट्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। WRITTEN, रिटर्न। ये वर्ब का राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न होता है, ठीक है। और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ लेटर, अ लेटर, ठीक है। मैरी हैज रिटन अ लेटर। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, ठीक है। As soon as he closed his eyes, the telephone rang. Rewrite the sentence using no sooner than. ठीक है, हमको क्या यूज़ करना है, नो सुनर और देन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पास जो एज सुन एज दिया है उसके जगह में क्या लगाएंगे, नो सुनर लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, नो सुनर, ठीक है। फिर देखो ही क्लोज्ड हिज आइज, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब हम एज सुन एज को नो सुनर में बदलते हैं तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, जो अफर्मेटिव रहता है वो किस में बदलता है, इंट्रोनेगेटिव में बदलता है, सॉरी इंट्रोगेटिव में बदलता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इसमें तो नहीं दिया है हेल्पिंग वर्ब, ही क्लोज्ड है, कहीं पास भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो प्रेजेंट सिंपल होगा या पास्ट सिंपल होगा। तो ये पास्ट सिंपल है, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, सेकेंड फॉर्म। लास्ट में वर्ब में क्या लगा है, ईडी, मतलब ये क्या है, पास्ट सिंपल है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, और वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डीड लगता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डीड आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है, ही, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, क्लोज्ड है ना, तो उसका इंट्रोगेटिव में कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट है, तो क्लोज्ड का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लोज हिज आइज, ठीक, हिज आइज। फिर ये जो कॉमा है उसके जगह में क्या यूज हो जाएगा, देन यूज हो गया, ठीक। क्या हो जाएगा, देन द टेलीफोन रैंग, उस सेम का सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक। द टेलीफोन रैंग, ठीक है। थैंक यू।